चंगाई सभा में चमत्कार, मनोविज्ञान है आधार। अंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे और कोढ़ी शुद्ध होंगे। कथित पास्टर अंकुर नरूला और उनके जैसे न जाने कितने ही कथित बिशप और प्रॉफिट्स चंगाई सभा लगाकर चमत्कार दिखाते हैं। सभा में पहुंचने वाले लोगों के लिए प्रार्थना का दरबार सजाते हैं और चंद ट्रिक्स को पवित्र आत्मा का काम बताकर भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाते हैं। लेकिन तर्क की कसौटी पर पवित्र आत्मा और विश्वास की बात होती है तो चंगाई सभा की दुकान चलाने वाले तमाम कथित पादरी, बिशप, पास्टर और प्रॉफिट्स ट्रिक्स के सामने फेल हो जाते हैं। जितने भी हमारे मसीह भाई देख रहे हैं सभी को जय मसीह। दोस्तों बता दें कि आज के वीडियो में बताने वाला है कि क्या मसीह समाज के ऊपर हो रहा है और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो इस वीडियो में पूरा बताएंगे, वीडियो लास्ट तक देखना। जैसे कि देखते हैं सोशल मीडिया पर यहाँ पे देखिए कितने नेशनल न्यूज वाले जो लोग होते हैं वो सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ हैं और उनके वचनों को मजाक उड़वाते हैं। और देखिए किस तरह से परमेश्वर का मजाक उड़ रहा है और परमेश्वर के जो दास होते हैं उन्हें भी बहुत मजाक उड़ाया जाता है। तो दोस्तों बता दें कि वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है और नॉलेजेबल होने वाले। आप लोग को इस पर ध्यान भी रखना होगा और कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। और चलिए पूरा वीडियो को पहले देखते हैं, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं दोबारा। कथित पादरी के चमत्कार की सच्चाई क्या है ये अब तक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखकर लोग समझ चुके होंगे। बिल्कुल। और लेकिन चमत्कार की दुकान चलाने वालों की फहरिस्त लंबी है, सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। और वो ऐसा आभा मंडल तैयार करते हैं कि कोई भी उनके चंगुल में आसानी से फंस जाता है। एक झलक हम आपको एक इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चंगाई सभा में चमत्कार, मनोविज्ञान है आधार। अंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे और कोढ़ी शुद्ध होंगे। कथित पास्टर अंकुर नरूला और उनके जैसे न जाने कितने ही कथित बिशप और प्रॉफिट्स चंगाई सभा लगाकर चमत्कार दिखाते हैं। सभा में पहुंचने वाले लोगों के लिए प्रार्थना का दरबार सजाते हैं और चंद ट्रिक्स को पवित्र आत्मा का काम बताकर भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाते हैं। लेकिन तर्क की कसौटी पर पवित्र आत्मा और विश्वास की बात होती है तो चंगाई सभा की दुकान चलाने वाले तमाम कथित पादरी, बिशप, पास्टर और प्रॉफिट्स ट्रिक्स के सामने फेल हो जाते हैं। वो जो बेजान में जान डालने का दावा करते हैं, मूक को आवाज देने का दावा करते हैं, कैंसर और असाध्य रोगों के ठीक होने का दावा करते हैं, वो सब हिप्नोटिस्ट और मेंटलिस्ट सार्वजनिक तौर पर करते हैं और उसे चमत्कार के बजाय ट्रिक के रूप में ही बताते हैं। अभी हम करने क्या वाले हैं, आपको अपनी आंखें खुली रखनी है, ठीक है, और आपको अपनी आंखें बंद रखनी होगी। लेकिन जब मैं कहूँगा तब तो होगा क्या कि आपने आंखें बंद रखेंगे, ठीक है। जब तक मैं ना कहूँ तब तक अपनी आंखें आपने नहीं ओपन करनी है। तो आपको टच को याद रखना है, फील करना है, कितनी बार टच हुआ है उसको याद रखना है, ठीक है। जस्ट अभी आपको टच फील हुआ कुछ देर पहले, कुछ सेकंड्स पहले, राइट, ठीक है। कितने बार वो टच फील हुआ? हाउ मेनी टाइम्स? 2 बार। हैरान करने वाली बात यह है कि जिन लोगों पर समाज के मार्गदर्शन की जिम्मेदारी है वो भी ट्रिक्स को चमत्कार बताने में पीछे नहीं रहते। न्यूज नेशन के मंच पर आस्था और अंधविश्वास का फर्क बताते हुए खुद फादर रेवरेंड दिनेश दास कथित चमत्कार के दावों का समर्थन करते नजर आए। जैसे जैसे आप इसे घुरते जाएंगे आपकी आंखें भारी होती जाएगी और हैवी और हैवी और हैवी। जिस मोमेंट पर मैं स्लीप बोलूंगा इमीडिएटली आप एकदम डीप स्लीप में उतर जाएंगे, डीप रिलैक्सेशन में उतर जाएंगे। रिलैक्स योर बॉडी, क्लोज योर आइज एंड स्लीप नाउ, स्लीप। अभी मैं आप सभी लोगों के राइट हैंड को ऊपर करूंगा। जैसे राइट हैंड को ऊपर करूंगा आप और ज्यादा डीप रिलैक्सेशन में उतरते जाएंगे। होल्ड इट हियर। इमेजिन कि आपका हाथ एक लोहे का सरिया बन चुका है, एकदम लोहे का सरिया। 1 2 5 की काउंटिंग तक इतना स्टिफ और रिजिड हो जाएगा कि इसके बाद मैं जितना नीचे करने की कोशिश करूंगा उतना वो ऊपर आते जाएगा। अब मैं जैसे ही वर्ड बोलूंगा स्लीप, इमीडिएटली आपका हाथ रिलैक्स हो जाएगा, नीचे जाएगा और आप एकदम डीप रिलैक्सेशन में उतर जाएंगे। स्लीप। लेकिन चंगाई सभा में सामूहिक और विशेष प्रार्थना के नाम पर कैसे कम पढ़े लिखे लोगों को चमत्कार दिखाया जाता है, ट्रिक को पवित्र आत्मा का काम बताकर परोसा जाता है, ये सबके सामने न्यूज नेशन के मंच पर आ गया। यानी सबकॉन्शियस माइंड पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालकर हर चीज संभव है और ये विज्ञान है, न कि कोई चमत्कार। लेकिन क्या ये बात चंगाई सभा की तरफदारी करने वाले फादर रेवरेंड दिनेश दास मानेंगे? देखिए आगे। पास्टर का पहले मीनिंग तो समझ लीजिए, पास्टर होता कौन? इस रिपोर्ट को भी आपने देखा। मेरा प्रश्न फादर आपसे जुड़ा हुआ है। देखिए मैं बिलीवर इन अ गॉड हूँ, मुझे उस शक्ति पे विश्वास है। मैं किसी भी धर्म से जुड़ा हूँ, चाहे मेरा इष्ट कोई भी हो। उसी तरह मुझे लगता है कि यीशु को मानने वाले जो बिलीवर हैं उनके अंदर की बिलीफ पे मैं प्रश्न नहीं उठा रहा। लेकिन ये काम
उनको करने दिया जाए ना जो है। आप चर्च में बैठे हैं, आप चर्च में बैठे हैं, ऐसे एक्ट तो फिर वहां चलने चाहिए। अमेरिका में आप उठाइए, जरा मुझे बताइएगा कितने चंगाई सभा चलते हैं। वो इंडिया जहां पे लिटरेसी रेट ज्यादा है, वो नाइजीरिया या कुछ ऐसी कंट्रीज जहां पे लिटरेसी रेट ज्यादा है, वहां पे ये चीजें दिखती है सर। इसलिए इसको कहा जाता है पाखंड या गुमराह करना। अगर आपने कहा कि भारत में इलिटरेसी है, अशिक्षा है, अशिक्षित लोग हैं, पर मैं समझता हूं जितने भी आपने क्लिप दिखाए उनमें एक भी जन ऐसा नहीं दिखाया आपने जो अशिक्षित लगता हो। तो अमेरिका में क्यों नहीं होता? पॉइंट उसी पे तो था, अमेरिका में फिर ये चंगाई सभा क्यों नहीं होता? अमेरिका का मेरा मैं समझता हूं कि न्यूज नेशन अभी तक वहां पहुंचा नहीं है। नहीं सर, हम नहीं पहुंच पाए, कोई नहीं, गूगल तो पहुंचा है ना सर, गूगल तो पहुंचा है ना। आप वीडियो लिंक ढूंढिए ना, आप वीडियो लिंक ढूंढिए ना, आपको एक के बाद एक जो है नाइजीरिया के या फिर ऐसे कंट्रीज के मिल जाएंगे जहां पे गरीबी ज्यादा है, भारत के मिल जाएंगे। तो ये तो कन्विंस किया जा रहा है ना। फिर नेशन को वहां पर लेकर के नहीं गए, और आप अगर लेकर के जाएंगे, आप गूगल के कॉलेज में घूम रहे हैं फादर, आप कह रहे हैं के कॉलेज क्लास में घूम रहे हैं। अच्छा फादर है, अगर आप फिजिकली वहां जाएंगे फादर है, ऐसी सभा आप इतने कॉन्फिडेंट हैं और आप ये कह रहे हैं, तो कोई ऐसा एग्जांपल मेरा प्रश्न और है, मेरा एक प्रश्न है, तो कुछ बता दीजिए एग्जांपल। पोप क्यों नहीं ठीक हो पाए? देखिए पोप क्यों नहीं ठीक हो पाए? बिल्कुल आपने सही पोप क्यों नहीं ठीक हो पाए? व्हील चेयर से क्यों नहीं उठ पाए? बिल्कुल ठीक सवाल किया आपने, क्यों नहीं ठीक हो पाए? परमेश्वर वचन ये कि जो मनुष्य किसी के चंगाई के लिए काम करेगा, अगर किसी को ठीक करेगा, तो अगर वो उसको ठीक करता है तो उसके लिए 10 प्रॉब्लम्स के साथ 10 बीमारियां उसको अपने ऊपर खड़ी करनी होगी। आप पोप की एक भी वीडियो ऐसी मुझे दिखा दी जो चंगाई सभा में करते हुए पोप नजर आए हो? ये मैं नहीं दिखाऊंगा। नहीं, आप क्यों नहीं दिखाएंगे सर? तो आप क्लेम कैसे कर रहे हैं कि दिस इज नॉट इलॉजिकल? ये क्लेम आप कर रहे हैं, इसलिए वो पोप है। अगर मनुष्य जब काम करता है तभी पोप बन सकता है। अगर क्या आप कन्विंस हैं इनकी थ्योरी से? डॉक्टर क्या सब यहां पर बैठे हुए बच्चे एंकर नहीं है? इसमें कोई शक नहीं, रोहित ने बिल्कुल ठीक कहा। हमारा देश गरीब भी है, हमारे देश में इलिटरेसी अभी भी बहुत है, और जो इसको हम नियो रिच कहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा साइंटिफिक टेम्पर का इंसान हम नहीं मान सकते। उसको देखते हुए जो आपने देखा इस वीडियो में कुछ दिखाया था कि लोग ऐसे पागलों की तरह एक्टिंग कर रहे हैं, इसको हमारी डॉक्टरी में मैस हिस्टेरिया कहते हैं। मैस हिस्टेरिया का मतलब एक को देखिए, एक को देखा था कि दूसरा भी ऐसा करना शुरू कर देते हैं। आपने जैसे भी ऐसे प्रोग्राम देखेंगे नॉर्दर्न इंडिया में, हम देखे हैं आम घरों में देखा होगा, माता आ गई, माता आ गई। वो क्या होता है? वो सिर्फ एक मैस हिस्टेरिया होती है, एक को देखा देखी। मैंने भी देखा 50 लोग कूदे जा रहे हैं जैसे कोई काम ही नहीं है। हम भी ऐसा करते हैं, हम भी लाफ्टर करते हैं, हम भी सब कुछ करते हैं, लेकिन ये इरेशनल है। उद्देश्य यह है कि इस प्रोग्राम का उद्देश्य एक ही है, देश से इस चीज को हटाना। देखिए, इसमें हमारे शास्त्र में ओपन है, फर्स्ट रामायण में है, भवानी शंकरो बंदो श्रद्धा विश्वास रूपिणे अभ्यम बिना न पश्यन्ति सीधा स्वांतता समेश्वरम। अर्थात भवानी शंकर के ऊपर विश्वास करो, भवानी श्रद्धा और शंकर भगवान विश्वास, जो फादर ने अभी बोला। अच्छा, आप में से कितने लोग जानते हैं यहाँ पे संत की एक उपाधि होती है क्रिश्चियन में? पता है कैसे मिलता है? आपको पता है संत की उपाधि कैसे मिलती है किसी को? हाँ, मदर टेरेसा को भी सेंट कहा गया था ना, कैसे मिलती है पता है आपको? सेंट बोला गया। हाँ, सेंट बोला गया, तो उसके कैसे मिलती है ये उपाधि? मदर टेरेसा का जो उनको सेंट, क्यों सेंट कैसे, ये उपाधि कैसे मिलती है? they work for the welfare नहीं, मैं उसको क्लियर करता हूँ, फादर मेरे को बताएंगे। फादर, वो सेंट की उपाधि कैसे मिलती है? 3 चमत्कार दिखाने होते हैं ना जी? 3 चमत्कार फादर ने कहा ना, 3 चमत्कार दिखाने होते हैं। अच्छा, अभी जो वीडियोस आप लोगों ने देखे थे, वो जो कर रहे थे चंगाई सभा में, वो चमत्कार लग रहा था आप लोगों को कि भाई वो टच कर रहे हैं, लोग हिलने लगे? एक काम कीजिए ना फादर, मेक इट वेरी सिंपल, या तो आप इनको सेंट की उपाधि दे दीजिए, नहीं तो आप ये क्लेम कीजिए कि ये चमत्कार अगर नहीं दिखा रहे तो ये अंधविश्वास कर रहे हैं। क्या ये चमत्कार है या संत की उपाधि दे रहे हैं? देखिए, आपने एक शब्द यूज किया, पास्टर अंकुर नरूला, पास्टर विजेंद्र। आप पास्टर का पहले मीनिंग तो समझ लीजिए, पास्टर होता कौन है? उनको समझाना चाहिए था जो खुद को बिशप भी बोलने लगते हैं। हाँ। मैं तो पास्टर ही बोल रहा हूँ, वो बिशप भी बोल रहे हैं, फादर भी। वो होते हैं जो परमेश्वर के कार्य करते हैं, ये पास्टर नहीं है, ये संत है। जो मेरी पड़ोस में लेफ्ट हैंड पे बैठे संत है, वो डॉक्टर है। वो नहीं, आप मेरे प्रश्न पे नहीं आए, आप मेरे प्रश्न पे नहीं आए। ये आपके पहलू पर है, ये आपके धर्म में ये चीजें हैं। 3 चमत्कार करने वाले को संत की उपाधि दी जाती है, तो ये तो डेली इतने चमत्कार कर रहे हैं। आप इनको क्यों संत कह रहे हैं? इनको नहीं कह रहा हूं मैं, जिसकी बात कर रहा हूं आप कह रहे हैं, फिर आप घुमा रहे हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आप या तो उसे फर्जीवाड़ा कहिए, या नहीं तो कहिए कि ये सेंट हो चुके हैं। नहीं, आप उनको, आप हिंदू धर्म में संत की अलग परिभाषा है, फिर आपको इसका ज्ञान नहीं है, फिर मैं कहूंगा कि आपको पहले उसमें ज्ञान अर्जित करनी चाहिए, फिर आप नहीं, फिर आप जिसमें ज्ञान रखते हैं उस पर बात कीजिए। चंगाई सभा नहीं चल रहा, ये चंगाई सभा नहीं चल रहा, आप मेरे टच करके कन्वर्ट कर देंगे, फिर चेंज कर देंगे। मैं तो आपका सीधा सा जवाब दे रहा हूं। आपने अभी संत संबोधन किया, उनके कौन सा चमत्कार थे?
आप इनको संत कह देते हैं। फिर आप इस मामले में अज्ञानी है। मैं फिर आपको बोलता हूं फादर, बीइंग अ फादर आप मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये अज्ञान है कि आपको जो है ना अज्ञानता ये दिख रही है कि इसमें आपको हिंदू धर्म में संत परंपरा क्या होती है पहले आपको ये पढ़ना चाहिए, और आपके क्रिश्चियन धर्म में ये कहा जाता है कि तीन ना फिर आप इंटरप्ट मत कीजिए, ज्ञान हासिल कर लीजिए, ज्ञान हासिल कर लीजिए, उससे आपको जानकारी बढ़ने के बाद आपको फायदा होगा, जानकारी बढ़ने के बाद आपको फायदा होगा। फिर ऐसे गुमराह लोगों को जो है ना रास्ते पे लगाएंगे नहीं, उनको सेंट कहते हैं ना, तो तीन चमत्कार करना पड़ता है। ये आपका धर्म कहता है, ये आपका क्रिश्चियन धर्म कहता है, या तो कहिए उनको आप मतलब ये बिलीवर नहीं हो रहे। खैर हमारा आइए, उनको ये पाखंड नजर नहीं आता, इनको नहीं, मैंने कहा पाखंड जो है ना और विश्वास को भी साइंटिफिकली प्रूव करना पड़ता है। आप पाखंड को पाखंड कहिए, विश्वास को विश्वास, ये विश्वास नहीं है पाखंड है, फिर ये हिप्नोसिस प्रोसेस नहीं चलेगा। और इन लोगों को अगर ज्ञान नहीं है तो फादर का काम था इनको बताते, तो मैं आप लोगों को बताता हूं क्रिश्चियन धर्म में सेंट की जो पूरी फीलिंग होती है वो बिल्कुल अलग होती है। उसका प्रोसेस होता है तीन चमत्कार, जिसको जानकर भी बरगला रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं ताकि उनको किसी तरह से जस्टिफाई कर सके एक्ट को। और भारत में सनातन को मानने वालों को पता है कि संत प्रक्रिया बिल्कुल अलग होती है, वो सनातन से जुड़ा है। सो इनका रिजेम्बलेंस दिखाकर ये अगर वाहवाही और ताली पिटवाना चाह रहे हैं तो फिर मुझे लगता है उसे चंगाई सभा में जाना पड़ेगा। खैर अमर प्लीज आइए, अमर प्लीज आइए, अमर प्लीज आइए। ये हो गया, ताली पिट गई आपके लिए, पिट गई आपके लिए ताली। आइए, क्या आप कौन सा चमत्कार करने वाले? रोहित जी मैं इसको इस तरह देखता हूँ में कि इनको टच किया और वो उछलना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे कोई आएगा मेरे पास, एक और कोई आ सकता है जिसको एक्सप्लेन करना है? आप आएंगे, कोई भी आप आएंगे? आप आएंगे, आइए। ठीक है, अपना नाम बताएं। श्याम। आपका नाम? रुचि। रुचि और श्याम मेरे साथ हैं यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। अपनी आंखें बंद कीजिए आप दोनों लोग, टेक अ डीप ब्रीथ, आंखें बंद कीजिए। जब तक मैं ना कहूँ अपनी आंखें मत खोलिएगा, ठीक है। जस्ट ध्यान लगाइए अपने यहाँ सेंटर पॉइंट पे, केंद्र पे ध्यान लगाइए। वेरी गुड। यू ऑल्सो यहाँ पे ध्यान लगाइए, सारा फोकस ये रखिएगा। ओके, अपना हाथ आइए सामने, ऐसा रखिएगा सामने। आप भी दीजिए सामने, ऐसा सामने रखिए, सामने रखिए। राइट वाला ऐसे रखिएगा, कोई बात नहीं, ऐसे सामने रखिए। अपना ध्यान सारा यहाँ लगाइए केंद्र पे, ठीक है। और अपने हाथों को दूर रखिएगा हल्का सा, आप भी अपना हाथ दूर रखिएगा। इसको सामने को निकालिए, इसको निकालिए बाहर, सामने रखिए, दोनों हाथ सामने रखिए, सामने के दो हाथ, ठीक बताए, ध्यान रखिएगा। कुछ फील हो रहा है? कोई टच कर रहा है? कहाँ पे टच फील हो रहा है? कुछ टच आंखें खोलने नहीं थी, आंखें नहीं खोलनी, आंखें खोलने नहीं थी। ओके, यू ऑल्सो, आप बताएं क्या 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 महसूस हो रहा है? अजीब सा लग रहा है, थोड़ा जैसे जलन टाइप, जैसे कुछ जल रहा है आपको? हाँ। कहाँ पे? यहाँ पे लग रहा है आपको? और यहाँ पे? कहाँ लग रहा है आपको? यहाँ पे और यहाँ पे? यहाँ पे लग रहा है। कुछ आपको फील सा हो रहा है? इनको यहाँ पे कुछ फायर सा फील हो रहा है, क्या लग रहा है आपको? कुछ जल रहा है? जल रहा है आपको? कुछ जल रहा है आपको? क्या वो हल्का जल रहा है या तेज जल रहा है? जल रहा है। तेज जल रहा है वो? क्या वो तेज जल रहा है? कितना तेज है वो? बहुत बहुत तेज है। सहन नहीं हो रहा है आपको वो? नहीं। और कहाँ पे? यहाँ पे फील हो रहा है आपको? यस ब्रदर, आपको कहाँ पे फील हो रहा है? इन्हें कुछ फील ही नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। कहाँ पे फील हो रहा है आपको बताएं? आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? आपको हल्का जलन टाइप का लग रहा है। ओके, कितना जलन लग रहा है आपको? बर्दाश्त करने लायक है? ठीक है। रोहित जी यहाँ पे आते हैं। मैंने इनको कहीं पे कोई ऐसा नहीं, मैं आप सबके सामने दिखा रहा था कि मैं अपने को फायर कर रहा था, राइट। मैं, आप ओपन कर लीजिए, आपको शायद बहुत तेज से दर्द हो रहा है, राइट, जल रहा है आपको। एक्चुअली मैं आपको देता हूँ, तो मैं अपने हाथ को फायर कर रहा था, मैंने आपके वहाँ पे इसको फायर भी नहीं किया, राइट। दैट इज कॉल्ड द बिलीफ सिस्टम। क्या आपको सच में ऐसी जलन वाली कुछ फील हो रहा था? बहुत ज़्यादा। हाँ, क्या लग रहा था? जलन मच रही थी, ऐसा लग रहा था आग में मेरा हाथ है ये, बहुत ज़्यादा। टास्क पूरा हो चुका है। ओपन योर आइज, जस्ट रिलैक्स। तो आपको भी फील हुआ? सही बताएं तो मुझे ऐसा लगा जब इन्होंने मेरे पास आया, टच किया, तो इन्होंने कुछ ऐसा केमिकल टाइप इन्होंने मेरे टच किया। क्योंकि आपने बीच में आंखें खोल दी? नहीं, पहले ही इन्होंने यहाँ पे भी टच किया था और यहाँ पे वो केमिकल टाइप हल्का लगा था कि केमिकल टाइप हल्का कुछ है। इन्होंने कुछ सुंघाया, कुछ गंद भी आ रहा था। इसलिए आप डर गए थे, इसलिए आप आंखें खोल कर देख रहे थे? क्या सुंघाया आपको? डर नहीं गए थे, आपने इन्होंने बोला खोलने के लिए, टच हुआ, मुझे लगा खोलना है, इसलिए खोला मैंने। ठीक है, आप जा सकते हैं। हो गया टास्क पूरा। लेकिन आपको कहाँ पे जलन हुआ वैसे? पहले यहाँ जलन हुआ। मैं इसको एक स्टेप और आगे लेके जाऊंगा। आपका नाम बताइए। रुचि, अभी आप कौन से कॉलेज में पढ़ती हैं? रुचि, इसमें सत्यवती कॉलेज में पढ़ती हैं आप। रुचि पकड़िए। रुचि, मेरे ख्याल से आप इंग्लिश तो अच्छे जानती, पढ़ना थोड़ा बहुत जानती हैं, मतलब पढ़ तो लेती हैं वैसे। वेरी गुड। ये सामने क्या लिखा हुआ है?
न्यूज़ नेशन लिखा हुआ है। मैं कुछ एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ आपके साथ। क्या ऐसा कोई पॉसिबल है कि मैं, आप थोड़ा पीछे देंगे यहाँ पे, कि मैं आपके 2 सेकंड के लिए कुछ पढ़ने की शक्ति आपसे ले सकता हूँ? लाइक जस्ट क्लोज योर आइज, आंखें बंद कीजिए, टेक अ डीप ब्रीथ, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। मेरे पास यहाँ पे कोई शब्द है, रोहित जी मैं आपको भी दिखा दूँ, ये शायद कैमरा दिख होंगे, यहाँ पे सबको दिख रहा है? ठीक है, अपनी आंखें खोलिए, आप इसको पकड़िए, इस शब्द को बोलने की कोशिश कीजिए। क्या लिखा हुआ है? बोलिए इसको, माइक में बोलिए, मैं सब पढ़िए। ये क्यों है? आई डोंट नो क्या लिखा है, आपको पता होगा पढ़ने में ना, आप सबको पढ़ने में आ रहा था। एस्प्रेजी। लाइक फास्ट बोलिए, तो लाउड बोलिए। एस्प्रेजियो। एस्प्रेजियो, कोई बात नहीं। रोहित जी पहले आप देखिए, हिमालय आपको दिख रहा है? क्लियर है? पकड़िए, पढ़िए। पढ़ने की कोशिश कीजिए ना, आप इसको बोलिए मुझसे, क्या लिखा हुआ है? क्या प्रोनाउंसिएशन ही नहीं बन रहा है? बोल के देखिए क्या बोलना है वैसे, बताइए। चलिए एक काम करते हैं, आप यहाँ पे किसी को भी चुनेंगी, किसी को चुनेंगे जो हम आप बुला सकें, जिनको पढ़ना अच्छे से आता हो, इंग्लिश जानते हो कोई? आप आएंगे? आप आइए, सामने खड़े हो आप यहाँ पे, जस्ट क्लोज योर आइज, आंखें बंद कीजिए, सामने, जस्ट रिलैक्स, जस्ट टेक अ डीप ब्रीथ एंड ब्रीथ आउट। आंखें बंद रखिएगा अपनी। मैं कुछ शक्ति आपसे ले रहा हूँ जिसको बोलते हैं पढ़ने की शक्ति, राइट? आपका नाम? आदित्य। मैं उससे पहले दिखाऊं यहाँ पे ऑडियंस को, ठीक है? पकड़िए इसको, आदित्य पढ़ के बताइए। या आप बोल सकते हैं हमसे, इंग्लिश तो आती है आपको? प्लीज प्रोसीड। माइक पे, आदित्य माइक पे बोलिए। लियाओ क्लिंग जी। नहीं, दोबारा से ट्राई कर सकते हैं उसको आप, कोई बात नहीं, होता है। अगला शब्द मैंने दिखाया था, आप सबको शायद याद होगा, इसको पकड़िए, पढ़िए। ये सब मेंटेनेंस है, लेकिन माटा का क्या लिखा है? नहीं, माटा नुका अभी दिखाता हूँ मैं। पहला शब्द आपको याद था क्या था वैसे? एक्सपीरियंस, राइट। आपको पढ़ने में आ रहा था वैसे, मैं आपको वो पढ़ने की शक्ति वापसी करने वाला हूँ, ठीक है? ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए, ओपन माय आइज, जस्ट क्लोज योर आइज, ओके डन, ओपन योर आइज। सो पहला शब्द हमारा क्या था? वो यही था कुछ, इसको पकड़िए आप, इसको पढ़ के। एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, ग्रेट। अगला शब्द शायद ये था, आपको दिखा था सबको, कैमरा पे दिखा दूँ, पकड़िए। मेंटेनेंस। मेंटेनेंस, क्या बात है। सो अभी शायद आपको वो पढ़ना आ चुका है, मुझे लग रहा है, राइट? पकड़िए। लाफिंगली। एक बार 2 तालियां दोनों के लिए चाहिए, क्योंकि इन्होंने सही पढ़ा और कुछ देर के लिए आप सबकी मैंने वो पढ़ने की कुछ शक्ति मैंने ले ली थी, लेकिन आपको मैंने वापस कर दी है। रुचि क्या लग रहा था उस टाइम पे? क्या कंट्रोल नहीं था या मेंटेनेंस? लग तो रहा था कि मेंटेनेंस ही है, लेकिन वो प्रोनाउंस करने में उस तरह से नहीं हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था। मतलब कुछ सारे वर्ड्स इधर उधर हो गए, सारे लेटर्स। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मेंटेनेंस, आपको मेंटेनेंस वैसे नहीं दिख रहा था, उसको मेंटेन करना पड़ रहा था आपको। हाँ, क्योंकि ये कुछ देर के लिए इंग्लिश पढ़ना भूल चुकी थी। वैसे बहुत अच्छी इंग्लिश आप पढ़ लेती हैं वैसे, नो डाउट, लेकिन कुछ देर के लिए इनकी वो मेमोरी, वो शक्ति जो मैंने ले ली थी, जो बाद में मैंने वापस भी करी इनको, ताकि दोबारा इनको पढ़ना आ चुका है। अभी नहीं पढ़ पा रहे थे माइक पे? जो स्पेलिंग्स था ना, मतलब कोई भी एक वर्ड का, तो मतलब चेंज था, वो पूरा अलग अलग वर्ड था। जैसे लाफिंगली है तो LA आना चाहिए, तो वहाँ G आ रहा है या N आ रहा है, ऐसा आपको लग रहा था, महसूस हो रहा था, लेकिन सबको पढ़ने में आ रहा था वैसे, वो ऑन कैमरा हो रहा था। माइक दे दीजिए हिमानी को, कैमरा पढ़ने में आ रहा था। अमर, तो ये क्या था? मतलब ये मैं अभी इसको समझूं, क्योंकि अगर ये सभाओं में होता, वैसी सभाओं में, तो शायद इसको अभी अलग रूप में यहाँ पे पेश कर लिया गया होता। तो आप क्या कर रहे थे? नहीं, ये चमत्कार ही होता, लेकिन मेरे भाई वो सब कुछ ट्रिक्स है, ऑब्वियस, बिल्कुल ट्रिक्स है, वो प्योर ट्रिक है जो परफॉर्म कर रहा था मैं। और मुझे लगता है कि एक बार इस पर फादर से ही हम अपना फाइनल कमेंट शुरू करेंगे कि फादर क्या कहेंगे आप इसको? मैं जहां से आरंभ किया था, अगर ये फाइनल कमेंट है तो वहीं से अंत भी करना चाहता हूं। पाखंड और विश्वास में हमें फर्क करना होगा। जो विश्वास है वो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। लेकिन एक एक करके कमेंट ले ही लेते हैं डॉक्टर, उसके बाद मैं आपका कमेंट चाहूंगा। विश्वास को इलाज में भी माना जाता है, ये जो फादर कह रहे हैं इनके कमेंट में ये दम तो है कि आपको बिलीव तो करना पड़ता है, दवा भी खा रहे हैं तो बिलीव के साथ। आपने रोहित एक कमेंट किया था, अमेरिका में इतने ज्यादा बाबे क्यों नहीं है, विश्वास मेरे देश आपके देश में क्यों ज्यादा है? इसमें कोई शक नहीं है, हिंदुस्तानी गरीबी अलग है, इलिटरेसी अलग है, तो विश्वास ज्यादा करते हैं और आसानी से करते हैं। इसी विश्वास का ये बाबा कोई एक नहीं है, हजारों लाखों हैं, कोई मौलवी हैं, कोई पंडित वाले हैं, कोई ये क्रिश्चियन। इट इज मैं इनके सख्त खिलाफ हूं, इसमें कोई चमत्कार नहीं है, ये पखंड है। हमें रेशनल बनना
बनना पड़ेगा, हमें लॉजिकल बनना पड़ेगा, हमें साइंटिफिक बनना पड़ेगा, लेकिन विश्वास नहीं टूटना चाहिए। चमत्कार नहीं है, बल्कि लेकिन उसके बावजूद धड़ल्ले से चल रही है ये दुकान। देखिए हमारे जितने ऋषि हुए हैं ये जान करके जाइए, मैं न्यूज नेशन में इसको बराबर करता हूं कि बंग में मृदंग पे गुरांग ने उमंग भर बांटे हर कीर्तन का आनंद पार है, तानपुरो सूर की और खंजरी कबीर जी की, मीरा तुलसी की आ जग में भक्ति का प्रचार है, तुकाराम हरिनाथ ज्ञान दी भंडार नानक, नरसिंह गुजायो जूनागढ़ गिरनार है, कहे पतालनाथ हाथ धर्म दंड लिए, संत रैदास वाल्मीकि बिना ये सुना संसार है। वो लोग संत थे, वो लोग पाखंडी नहीं है। ये जितने जो आजकल के संत हैं वो पद नहीं बनाते हैं, पैसा बना रहे हैं, क्योंकि पाखंड से इनको पैसा मिल रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोग कम से कम अपने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू को रख तो रहे थे, लेकिन एक बात मैं जो मानता हूं हिमानी, मैं चमत्कार पे विश्वास करता हूं, मैं करता हूं चमत्कार पे विश्वास, लेकिन मैं उनके चमत्कार पे विश्वास करता हूं जिनको मैं पूजता हूं, किसी जरिया को नहीं। और वो चमत्कार होता है आपके विश्वास से, मेरे विश्वास से, आम सबके विश्वास से। बस फर्क इतना है कि इस विश्वास को किसी दूसरों को के सहारे आगे बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो चाहे वो हिंदू हो, सनातनी हो, या फिर क्रिश्चियन हो, या फिर इस्लाम को मानने वाला हो, हर जगह ऐसे पाखंड या अंधविश्वासी लोग बड़े पड़े हैं जो आपका इस्तेमाल करना जानते हैं। अभी जैसे कि पूरा वीडियो आपने देखा दोस्त, किस तरह ट्रिक लगाकर पादरी लोगों को गुमराह करने चाहते हैं। नेशन न्यूज के जो लोगों होते हैं, जो न्यूज वाले जो होते हैं, जो किस तरह गुमराह करते हैं, जिस तरह आप अभी वीडियो में देखें। यहाँ पे दोस्तों देखिए कितने डॉक्टर्स लोग बैठे हुए हैं, कितने मैजिक लोग बैठे हुए हैं, और इन लोग अपने ओर किसी भी तरह से गुमराह करके चाहते हैं कि हम वो जो परमेश्वर का दास का जो परमेश्वर का मजाक उड़ाना चाहता है, सिंपल समझिए परमेश्वर का मजाक उड़ाना चाहता है, और अपने आप को यहाँ पे साबित करना चाहते हैं कि हम कर सके, दिखा सकते हैं। दोस्तों बता दें कि इन दिनों काफ़ी चर्चा में है इन न्यूज, नेशनल न्यूज जो हैं, और उस पर काफ़ी विरोध परमेश्वर के ऊपर लगा रहे हैं, विरोधियों को खड़ा कर रहे हैं, काफ़ी पास्टरों पर आरोप लगा रहे हैं कि पास्टरें लोग होते हैं जो पाखंडी होते हैं। देखिए सब पास्टर होते हैं जो पखंड हो या का हो, वो तो लोग देख रहे हैं, पर सब ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर का जो दास होते हैं वो परमेश्वर का समर्थ उससे मिलता है, और सच में वो लोगों को चंगाई करते हैं परमेश्वर के द्वारा। तो ये सत्य बात है कि परमेश्वर आशीष देते हैं, और पास्टर लोग जो प्रेयर करते हैं उससे है कि निश्चित है कि जो रोग बीमारियां हैं जो दूर होते हैं, एकदम परफेक्ट है। लेकिन इसके मतलब ये नहीं हुआ कि वो पखंड है, इससे आरोप लगाइएगा झूठ की कि ये पखंड है। तो ऐसा विश्वास जो हिंदू धर्म में बाबाओं ने फैला के रख दिया है, इसके कारण अच्छे लोग भी, अच्छे भी भविष्यवक्ता हैं या अच्छे भी जो साधु महात्मा है उन्हें भी ठेस पहुंचता है, और अच्छे पादरी भी हैं उन्हें भी ठेस पहुंचता है। तो कुछ चंद लोग के वजह से मसीह समाज और हिंदुत्व धर्म में भी काफ़ी समझिए कि नुकसान हो रहा है। जो अच्छे संत हैं और अच्छे पादरी हैं, अच्छे मौलाना है, इन लोगों पर भी आरोप लग जाता है इसी वजह से। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखते रहना। चैनल पर फर्स्ट बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। देखिए परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि सावधान रहो, बहुत ही झूठे भविष्यवक्ता आएंगे और झूठे दिखाने वाले आएंगे, तो सावधान रहो। लेकिन इससे नहीं होता है साबित कि जो भी परमेश्वर का दास जो चमत्कार कर रहे हैं वो सही नहीं है, परमेश्वर की ओर से कर रहे हैं, और परमेश्वर का वचन भी कह रहा है। यानी और आप भी अगर जो आप भी चर्च जाते होंगे तो खुद पता होते हैं लोगों को कि हम खुद भी प्रेयर करते हैं, खुद भी परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमें चंगाई मिलता है, तो ये आम बात है। लेकिन कुछ लोगों की वजह से बदनाम होते हैं। और चैनल पर फर्स्ट आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हूँ, उस पर क्लिक करके उस वीडियो को फुल वॉच करना। पता ना वो वीडियो आपको शायद नॉलेजेबल पता चले। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और देखिए दोस्तों एक बात और बता देते हैं, परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है हमारे कि वो ऐसे ऐसे काम करते हैं कि लोग जो अभी संसारिक में उसे बिलीव नहीं हो पाता है। वो इतने चमत्कार हैं ना कि कुछ कुछ ऐसे कामों को करते हैं ना कि जो लोग विश्वास भी नहीं कर सकते, वैसा वैसा काम को करते हैं। तो इनमें अब उसे पाखंड नहीं बोल सकते हैं, और पाखंडी ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि परमेश्वर का
जो आशीष समर्थ है वो बहुत बड़ा है और बड़े बड़े काम करते हैं। लेकिन यही बड़े काम को देखकर कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि ये पाखंड से कर रहे हैं, काला जादू से कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। होता है कुछ लोग जो ऐसा करता है और जो काले जादू से करता है वो पकड़ा जाता है कि हाँ ये गलत कर रहा है। लेकिन जो सही कर रहे हैं उन्हें हम सही कह सकते हैं, गलत नहीं कह सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और इससे कुछ अलग लाने की कोशिश हम करेंगे, कुछ अलग आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों बता दें कि मसीहत जीवन जो है वो बहुत समझिए कि बहुत बड़ा जीवन है और ये जीवन लोग जी रहे हैं। जैसे इंडिया और अदर कंट्री में भी आप लोग देखिएगा तो वहाँ पे परमेश्वर का बड़े बड़े भक्त हैं और बड़े बड़े परमेश्वर की ओर से चमत्कार करते हैं। तो ऐसा होता है, इसके मतलब ये नहीं है कि वो पाखंड है। दोस्तों आजकल सोशल मीडिया न्यूज़ पे परमेश्वर की खबरें काफ़ी ज़्यादा फैलाते हैं लोगों और उन्हें निंदा करने की कोशिश करते हैं। तो लोग ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि परमेश्वर की नाम की बदनामी हो, पर ऐसा होने वाला नहीं, क्योंकि सृष्टि के रचने वाले प्रभु यीशु ही हैं, हमारे परमेश्वर ही हैं। पर लोग चाहते हैं कि उन्हें बदनाम करे, पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो बदनाम करे हैं उन्हें भी बनाने वाला हमारे परमेश्वर ही हैं। प्लीज़ जो ऐसा कर रहे हैं उसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा नहीं करिए। ऐसा करने से आपको लाभ होने वाला नहीं है परंतु आपको हानि ही होने वाला है। इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग ऐसा निंदा परमेश्वर को नहीं करिए। ईश्वर के सामर्थ्य जब आप लोग जान जाइएगा तो ऐसा करने की कदाचित भी आप लोग नहीं सोच पाइएगा। परमेश्वर हमारे धर्मियों की नहीं बल्कि अधर्मियों को उद्धार करने के लिए आए हैं और उद्धार होता है तो लोगों को लगता है कि ये गलत हो रहा है और ये पाखंड हो रहा है। तो ऐसा नहीं है। सब पास्टर लोग हैं जो ऐसा नहीं है, जो परमेश्वर के दास जो हैं, जो परमेश्वर की ओर से बड़े बड़े काम करते हैं, इससे ऐसा नहीं होता है कि वो पाखंड फैला रहे हैं। पाखंड वो लोग फैलाते हैं जो धर्म के नाम पर लूटते हैं और पॉलिटिशियन के जो सहारा लेते हैं और वो अपना भारत को कब्जा में करना चाहते हैं, वो लोग लूट रहे हैं और लोग झूठ के पाखंड फैलाते हैं। तो उन लोग से बचिए जो गलत कर रहे हैं और जो सही कर रहे हैं और सही जो कर रहे हैं उन्हें सपोर्ट करिए। तभी है कि भारत आगे बढ़ेगा और देश में विकास की उन्नति होगी। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक।